हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल है। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के विभाजन में गैस उपयुक्तता की व्याख्या करती हैं? तो क्या आपको लगता है कि हमने गैस आर्थिक गतिविधियों को हमने 3 भागों में लेसन में बांटा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में, तो गैस इसमें ये विभाजन गैस हमें उपयोगिता है, बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, समाज में हम देखते हैं गैस, समाज में लोग अपनी अपनी आजीविका को कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करने में लगे हुए हैं। कोई गैस वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो कोई वस्तुओं को क्या करता है गैस पुनः निर्माण करता है, तो कोई वह निर्माण करके बेचता है, तो कोई अन्य काम भी करता है समाज में। तो गैस इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को तभी गैस समझा जा सकता है जब उन्हें गैस वर्गीकृत किया जाए। जैसे गैस कोई निर्माण कर रहा है, कोई विनिर्माण कर रहा है और कोई उन वस्तुओं को बेच रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा गैस कि हमें यदि हम अच्छी तरह से गैस इनके कार्यों को हम समझते हैं, तो इनको विभाजन कर लें तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम तृतीय क्षेत्र बोल देते हैं एक शब्द, तो आप सभी लोग समझ जाते हैं कि तृतीय क्षेत्र में गैस इसमें निर्माण नहीं किया जाता। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति आ रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है या मजदूरी है या कहीं परिवहन में कार्य कर रहा होगा या संचार सेवाएं होगी। और यदि हम बोल देते हैं गैस कि वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो लोग किस में कार्य कर रहे होंगे, वो खेतीबाड़ी कर रहे होंगे, कृषि कार्य कर रहे होंगे, प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र का आएगा। आई होप तो इससे गैस समझने में हमें आसान होता है। तो गैस यही लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब हम ऐसे बांट लेते हैं, जब उन्हें वर्गों में विभाजित किया जाए। इसलिए इन क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक में गैस उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक में गैस केवल वे क्रियाएं शामिल होती हैं जो गैस प्राकृतिक क्रियाओं करके ही की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन। तो गैस प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि प्रकृति के द्वारा उत्पादन किया जाए तो प्राथमिक क्रिया। इसके बाद गैस हमने द्वितीयक क्षेत्र देखा, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, तो हमने ये समझ लिया गैस कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में क्यों बांटा गया। इसी गैस हम देखते हैं कि समाज में बहुत तरह के कार्य होते हैं और उन्हें समझने के लिए गैस आर्थिक क्रिया को समझने के लिए हमने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा है। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया जाता है गैस, ये प्रकृति के द्वारा गैस प्राकृतिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन का इस दूध उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा क्योंकि पशु भी प्रकृति के दिए हुए हैं। ये और गैस डेली मिल्क, जो डेली वगैरह हैं गैस, तो उसको हम यहाँ पे गैस मिल्क वो हैं सेंटर गैस, जिसमें हम देखते हैं पनीर का उत्पादन किया जाता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं गैस, उसको गैस पुनः निर्माण करना, उसको द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। यही लिखा है द्वितीय क्षेत्र में। देखिए, वे सभी क्रियाएं आती हैं द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके, अभी हमने देखा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बनाई गई चीज़ों को प्राथमिक क्रिया। और गैस यदि हम अब इसके बाद ये जो प्राथमिक क्रियाएं जो हो गई हैं, इसके बाद प्राथमिक संसाधनों से जो चीज़ें मिली हैं हमको, कृषि कार्य से जो चीज़ें मिली हैं, तो उनसे गैस वस्तुओं का निर्माण करती हैं, तो उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे गैस गन्ने का निर्माण करना, तो गन्ने से गैस चीनी बनाना, गन्ना किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, और चीनी किससे आएगी, द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि हमने प्राथमिक क्षेत्र गन्ने से लिया, गन्ने से हमें क्या, प्राथमिक क्षेत्र से हमें क्या मिला गैस, गन्ना मिला, और गन्ना से हमने क्या बना दी, चीनी बना दी, पुनः निर्माण कर दिया। तो ये क्या है, चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्रक है। अब गैस द्वितीय क्षेत्रक हो गया। अब द्वितीय क्षेत्रक के बाद गैस आता है तृतीय क्षेत्रक में। इसमें गैस किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि जो हमें चीनी मिली है गैस, उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो इसमें परिवहन की ज़रूरत होती है।
गाइस इसके संचार कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी, हम किसी से बताएंगे तभी वो खरीदेगा। तो इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्रक। देखिए तृतीयक क्षेत्रक में यही लिखा है, किसी वस्तु का निर्माण गाइस इसमें नहीं किया जाता, केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार सेवाएं आदि। गाइस महत्वपूर्ण अन्य दोनों प्रकार की क्रिया विकास गाइस इन्हीं पर निर्भर है। जो हमने देखा गाइस जो तृतीयक क्षेत्रक है, जैसे गाइस परिवहन की व्यवस्था करवाना, तो गाइस प्राथमिक क्रियाओं के लिए भी परिवहन लगता है, जैसे कीटनाशकों के लिए, या फसल उत्पादन हो गई है गाइस तो उनको बेचना है ना। और गाइस द्वितीय उत्पादन में भी परिवहन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने देखा कि कोई फैक्ट्री से माल बन गया है तो उनको बेचना है तो परिवहन की ज़रूरत होगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। तो ये हुआ गाइस तृतीयक क्षेत्रक। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा गाइस कि कई समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, कोई उत्पादन होता है, कोई बेचता है, चीज़ों को बेचता है, कोई विनिर्माण करता है, और इन सब की क्रियाओं को समझने के लिए इसको गाइस 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि से संबंधित हम लिख देंगे। दूसरा द्वितीयक में गाइस इसमें जो हमने प्राथमिक चीज़ों से जो वस्तु बनी है उसे हम द्वितीयक क्षेत्रक में ले जाएंगे, उसका विनिर्माण करेंगे। इसके बाद देखिए ये द्वितीयक क्षेत्रक से जो चीज़ें मिली हैं उसके तृतीयक क्षेत्रक में क्या किया जाता है, उसको गाइस सेवाएं प्रदान की जाती है।